राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनाव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा और आपका अपना चैनल। अब आपको हम बताएंगे भी पहली 100 सीटों पर आज जिस प्रकार से राजस्थान में 200 विधानसभाएं सीटें हैं, उसका एक अपना अपना गणित है। कहां से कौन निकल रहा है, कौन सी पार्टी आगे जा सकती है, एक अनुमान, एक सर्वे और एक जो चीज़ें जो लगातार अलग अलग स्रोतों से सामने आ रही है, वो हम आपके पास लगातार लेकर आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम शुरुआती 100 सीटों के रुझान के बारे में आपको बताएंगे भी आखिर 100 सीटों पर कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है और कौन सी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले हम आज आपको 100 सीटों के बारे में बताएंगे और उसके बाद एंड में हम आपको ये भी बताएंगे भी उन 100 सीटों में भाजपा कितनी मजबूत नज़र आ रही है और कांग्रेस कितनी मजबूत है। इसके अलावा निर्दलीय या अन्य पार्टियां भी क्या यहाँ पर कुछ असर दिखा पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सादुल शहर सीट की। सादुल शहर एक विधानसभा सीट है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आगे चल रही है, या एक अनुमान है भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे आ सकती है। गंगानगर की बात करूँ तो गंगानगर में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। श्री करणपुर में भी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। और वहीं सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ पे बीजेपी मजबूत है। रायसिंह नगर में बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है रायसिंह नगर में जो सबसे बड़ी कांटे की टक्कर बीजेपी की रहेगी, वो सीधे तौर पर कांग्रेस से कम और सीपीआईएम के उम्मीदवार से ज़्यादा रहेगी। अनूपगढ़ की अगर बात करें तो अनूपगढ़ में यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। संगरिया की बात करें तो संगरिया में आदर्श जो है जा सकता है, यानी संगरिया सीट पर अब की बार जो है ना बीजेपी ना कांग्रेस निर्दलीय बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। हनुमानगढ़ की अगर बात करूँ तो हनुमानगढ़ में अब की बार इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर से अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। पीलीभंगा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा जो है फिर से जीत सकती है। और नौहर की बात करें तो नौहर में भाजपा एक बार फिर से अपना कमल खिला सकती है। वहीं भादरा की बात करें तो भादरा में भी अब की बार बड़ा मुकाबला, एक डबल मुकाबला जो संजीव बेनीवाल और संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया के बीच में रहने वाला है। इन दोनों के बीच में एक बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खाजूवाला की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। बीकानेर पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। बीकानेर पूर्व में भी बीजेपी मजबूत है। कोलायत की अगर बात करें तो कोलायत में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। लूनकनसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। डूंगरगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आदर्श जो है वो मजबूत है बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले। और अगर रोहतरा की सीट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। वहीं सादुलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। तारानगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा, जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ ये एक बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, इसमें राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस से होगा। और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं तारानगर सीट पे जो है वो भाजपा मजबूत रह सकती है। सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में कांग्रेस मजबूत है। और चूरू की अगर बात करें तो चूरू में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। रतनगढ़ में भी बीजेपी के मजबूत के आसार हैं। सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। पिलानी की बात करें तो पिलानी में जो है वो बीजेपी जो है वो मजबूत बताई जा रही है। तो वहीं अगली अगर मैं सीटों की बात करूं तो सूरजगढ़ सीट की अगर बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। मंडावा में भी कांग्रेस मजबूत है। नवलगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत है। उदयपुर वाटी में भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। अब अगर खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी पर भाजपा अपना कमल खिला सकती है, भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। फतेहपुर में कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। लक्ष्मणगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। और धौंध अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। सीकर में भी भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। दातारामगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। और खंडेला की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। नीमका थाना की अगर बात करें तो नीमका थाना में भाजपा मजबूत बताई जा रही है। श्री माधोपुर में भी भाजपा मजबूत है। कोटपुतली में भी भाजपा मजबूत है। विराटनगर की बात करें तो इस सीट पर भी, इस विधानसभा सीट पर भी कमल मजबूत है, यानी भाजपा मजबूत है।
शाहपुरा की अगर बात करें तो शाहपुरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। चोमू की बात करें तो चोमू में भाजपा अपना कमल खिला सकती है, हालांकि टक्कर रहने वाली है लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा कमल खिला सकती है। फुलेरा की बात करें तो फुलेरा में भी भाजपा कमल खिला सकती है। दूदू सीट की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है अभी जिला बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व बन चुका है, कांग्रेस यहाँ से जो है अपना उम्मीदवार जिता सकती है, ऐसा एक उम्मीद है। जोटवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, आमेर में भाजपा मजबूत है, जमुरारामगढ़ में भी भाजपा मजबूत है। हवा महल की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। विद्याधर नगर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है भी भाजपा मजबूत है और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाली है। सिविल लाइंस की बात करें तो सिविल लाइंस में हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखा जाता है, हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में आपस में कई जो बयानबाजी भी हुई है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मजबूत बताई गई है। हालांकि बीजेपी खतरनाक टक्कर देगी, अगर चुनाव में परिणाम आएगा तो ऐसा बताया जा रहा है भी कोई ज़्यादा अंतर से कोई नहीं जीतेगा। किशन पोल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। आदर्श नगर में भाजपा मजबूत बताई जा रही है। मालवीय नगर में भी भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है। और सांगानेर की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बगरू में भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बस्सी की बात करें तो बस्सी में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत है। इसके अलावा चाकसू की बात करें, तिजारा की बात करें, किशनगढ़ बास की बात करें, मंडावर की बात करें, इन चारों विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बहरोड की बात करें तो बहरोड में ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर अब की बार आदर्श जो है सीट निकाल सकती है, यानी कोई भी पार्टी हो सकती है या फिर निर्दलीय हो सकता है। बानसूर की अगर बात करूँ तो बानसूर में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। थाना गाजी की बात करें तो यहाँ पर आदर्श जो है अपना जलवा बिखेर सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कड़ी टक्कर देकर। वहीं अलवर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी को सीधे तौर पर बड़ी टक्कर दे रही है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अलवर शहर की बात करें तो अलवर शहर में भाजपा, रामगढ़ में भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। राज लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो राज लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। कठुमर की बात करें तो कठुमर में भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है। कामा में भी भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है। नगर सीट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। डीग कुम्हेर की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर आदर्श जो है वो कहीं ना कहीं अपना कमाल खिला सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बड़ा झटका दे सकते हैं। वही नंदवाई सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलवा कायम रहेगा या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मजबूत नज़र आ रही है। वेर सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। बयाना सीट की अगर बात करें तो बयाना सीट में एक बीजेपी जो है वो भाजपा जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में नज़र आ रही है। बसेड़ी की बात करें तो बसेड़ी में भी भाजपा एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में नज़र आ रही है। बाड़ी की अगर बात करें तो बाड़ी में इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। धौलपुर सीट की अगर बात करें तो धौलपुर सीट में जो है वो बीजेपी जो है वो मजबूत बताई जा रही है। और राजाखेड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। टोडा भीम सीट पर भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। हिंडोन करौली दोनों सीटों की बात करें तो दोनों में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। और स्पोट्रा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। बांदीकुई सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। महुआ सिकराय दोनों सीटों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है भाजपा मजबूत बताई जा रही है। दौसा की सीट में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मजबूत है। लालसोट सीट पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, अगर तीनों विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो तीनों विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है, यानी बीजेपी थोड़ी मजबूती के साथ दावा पेश कर रही है। खंडार सीट की बात करूं तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आ रही है। मालपुरा सीट पर भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। निवाई और टोंक और देवली उनियारा की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस जो है मजबूत नज़र आ रही है। किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा जो है काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है मुकाबले इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जी हाँ, आपने जिस प्रकार से देखा, अभी जिस प्रकार से हमने 100 सीटों के बारे में आपको बताया, एक एक एनालिसिस बताई, एक एक गणित बताई, एक एक सीट के बारे में बताया। अब अगर इन 100 सीटों की बात करें, उन 100 सीटों में तमाम उन सीटों की बात करें भी भाजपा को कितनी मिली, कांग्रेस को कितनी मिली और अन्य पार्टियों ने कितना अपना जलवा दिखाया, तो
हम आपको सबसे पहले बता दें, अदर्स जो है इन 100 सीटों में 6 सीटें ले जाती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC जो है 38 के लगभग सीटें जो है यहाँ इन 100 सीटों के में अंदर ले जा सकती है। और इसके अलावा 56 सीटें जो है भाजपा इस 100 सीटों में ले जा सकती है। जी हाँ, अगर इन 100 सीटों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही कड़ा मुकाबला है। हालांकि निर्दलीय और अन्य पार्टियां भी 6 सीटें ले जाने में कामयाब रहने वाली है, लेकिन 100 सीटों की भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है वो आगे नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।